और चलिए एक और बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की। राजभवन तैयार है, कॉल आने का इंतजार है। मंत्रिमंडल विस्तार पर लगातार हो रही है कयासबाजी। राजभवन में विस्तार पर अब तक नहीं आई है सूचना। हालांकि जेडीए के अफसर लगातार कर रहे हैं तैयारी। राजभवन में टेंट लग चुके हैं, लेकिन मैसेज आना अभी बाकी है। पिछले 3 दिन से राजभवन आ रहे जेडी अफसर मंत्री बनने वाले विधायकों के पास नहीं आए हैं फोन कॉल। तो राजभवन में विस्तार पर अब तक कोई सूचना नहीं आई है, लेकिन राजभवन को तैयार किया जा रहा है। लेकिन अब सिर्फ फोन कॉल आने का इंतजार है। मंत्रिमंडल विस्तार पर लगातार कयासबाजी चल रही है। राजभवन में विस्तार पर अब तक कोई सूचना नहीं आई है। हालांकि जेडी के अफसर लगातार तैयारी कर रहे हैं। राजभवन में टेंट लग चुके हैं, लेकिन अब बस एक कॉल या मैसेज का इंतजार है। पिछले 3 दिन से राजभवन आ रहे हैं जेडी अफसर। आशीष हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं ज्यादा अपडेट के लिए। आशीष, क्या कुछ इस पर अपडेट है? क्योंकि राजभवन तो तैयार हो गया है, टेंट लग चुके हैं। कब तक अब मंत्रिमंडल को लेकर इतने दिनों से कयासबाजी चल रही थी, इस पर कब अंकुश लगेगा? देखिए, कयासबाजी जो लगातार चल रही है, लेकिन जो राजभवन में तैयारियां हैं वो लगभग पूरी हो चुकी है। टेंट लग चुके हैं, मंच पूरी तरीके से सज चुका है। जहां पर तमाम मंत्री शपथ लेंगे, वो पूरा का पूरा जो टेंट है या पूरा मंच है वो पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। यानी कि जो जीएडी विभाग के जो अधिकारी है वो लगातार 3 दिन से राजभवन में आ रहे हैं और लगातार जो तैयारियां हैं उनको पूर्ण रूप से अंतिम रूप देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उन्हें इंतजार है कि कब सरकार से इशारा आता है, कब कॉल आता है और कब वे मंत्रिमंडल के लिए अंतिम रूप से तैयारियां करेंगे। क्योंकि लगातार जो कयासबाजी है वो पिछले कई दिनों से देखने को मिल रही है। आज 22 दिन हो गया है, लेकिन मंत्रिमंडल का विस्तार अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन जो जिस तरीके से वहां पर जो तैयारियां हैं उनको अंतिम रूप दिया जा रहा है, तो निश्चित तौर पर जल्द से जल्द मंत्रिमंडल विस्तार की संभावनाएं देखने को मिल रही है। पहले कल के कयास लगाए जा रहे थे कि कल मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, लेकिन जिस तरीके से सीपी जोशी और बीजेपी के उपाध्यक्ष मुकेश दाधीच का बयान सामने आया है कि 1 से 2 दिन में अच्छी खबर आ सकती है। यानी कि कल या परसों किसी भी वक्त मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। और देखिए, जीएडी विभाग के अधिकारी यहाँ तक तैयार है कि यदि उन्हें 3 से 4 घंटे के भीतर भी यदि मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण करवानी हो, यदि कार्यक्रम करवाना हो, तो निश्चित तौर पर वे इनकी इतनी तैयारियां हैं। यानी कि उन्हें 3 से 4 घंटे के पहले भी यदि बताया जाना हो, तब भी वे मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर लगातार जो तैयारियां हैं वो लगभग पूरी कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पर तैयारियां पूरी तरीके से कर ली गई है। जिस तरीके से मंच सजाया गया है, मंच पूरी तरीके से बनाया गया है। और जीएडी विभाग के अधिकारी पिछले 3 दिन से लगातार राजभवन में एक्टिव है। लेकिन इंतजार इसी बात का है कि कब कॉल आएगा, कब राजभवन में सूचना आएगी और कब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। लेकिन अभी तक जो सूत्रों के हवाले से यही खबर है कि राजभवन में किसी तरह का मैसेज अभी तक नहीं आया है। ठीक है। लेकिन जल्द से जल्द इस पर अब लगातार अच्छी खबर आने वाली है। जिस तरीके से सीपी जोशी ने भी कहा है कि 1 से 2 दिन के भीतर अच्छी खबर आने वाली है। तो 1 से 2 दिन के अंदर अच्छी खबर आएगी और मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द ही हो जाएगा। बहुत शुक्रिया आशीष इस तमाम जानकारी के लिए। तो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर लगातार जिस तरीके से कयासबाजी चल रही थी उस पर जल्द ही अंकुश लगने वाला है। लेकिन फिलहाल राजभवन में टेंट लग चुके हैं, बस एक कॉल और मैसेज का इंतजार है।